दोस्तों, जिस तरह हम घर से बहन बेटी को विदा करते हैं, वो अगले घर में जाती है, वहाँ पर देखती है इतने सारे लोग हैं, उसको समझ नहीं आती इन बेगाने लोगों में वो कैसे एडजस्ट होंगी। उसको लगता है कि मैं पता नहीं यहाँ पर सर्वाइव कर सकती हूँ नहीं कर सकती, क्योंकि शोहर का रवैया होता है, बाकी लोगों के मामला होते हैं, सब बेगाने होते हैं। इसी तरह जो परदेसी बेचारा प्रदेश में जाता है, जिस कमरे में जाता है वहाँ पर 20 लोग बैठे होते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर सासें ननाने होती हैं, तो ये प्रदेश में जो पुराने बाबे होते हैं ना, खांबड़ सासें, और उनके आगे पुत्र परा वो ननाने होते हैं। यानी उतना ही चैलेंज परदेसी बर्दाश्त करता है, उतनी ही नई नवेली दुल्हन बर्दाश्त करती है। और मैं कहा करता हूँ, दोनों को सेट होने के लिए कम से कम 10 साल लगते हैं। रवैये सहते 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 बंदा आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होता है। अच्छा, अब औरत के पास, इधर वाली औरत के पास तो यही चैलेंज होता है ना कि अल्लाह ताला उसको बच्चा दे, उसका घर बसना शुरू हो जाता है। और जो दूसरी तरफ वाला बंदा होता है ना परदेश में, उसके सामने 2-3 चैलेंज होते हैं। एक भी वो घर किदा बनाना, तो शादी किदा करनी, पहले कि करनी, भैनों की करनी, भरावां की करनी, तो घर किदा बनाइए ना बनाइए कि समझो बाहर है। तो यहाँ पर मैं ये मशवरा देता हूँ, डिपेंड करता है आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, कि सबसे पहले आपने शादी करनी है। अगर आपकी उम्र 25 से अबव हो गई या 23-24 साल में 25 तक है, तो आपको शादी करनी चाहिए। जो पुराना घर होता है ना, अब चुगियाँ पा के नहीं ना तुम बैठे, जो पुराना घर होता है उसको थोड़ी सी टिप टॉप कराओ, कोई 1-2 लाख लगाकर, तो वहाँ पर दुल्हन पहले ले आओ। उसके बाद घर बनते रहते, पैसा लगता है इसमें। 3-4 मरले के घर बनाना तो आपका 40-50 लाख रुपए लग जाना, तब तक 40 साल उम्र पहुँच जाए। तो पहले घर बनाएं, पहले शादी करें, उसके बाद घर बनते रहते हैं, ठीक है। ये तो मेरा एक ऐलान है। दूसरा, अगर आपकी बहनें बड़ी हैं तो उनकी शादियां पहले करो, क्योंकि वहाँ पर घर की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सबसे पहले मैं ये भी एक कहना चाहता हूँ आप लोगों को, कि जो पुराने हमारे बाबे थे, जो आजकल आप लोगों के पैसों पर चौधर कर रहे हैं, हर कोठी के बाहर एक बाबा बैठा डांग लेकर कि जिदा कोठी उन्हें बनाई होगी, ठीक है। तो लोगों को रवैये भी उनके ऐसे मुकाबले वाले, पुराने बाबे हैं ना, तो मुकाबले करते हैं शरीकों के साथ। तो मुझे दुख होता है कि आप लोगों ने 4-4 5-5 मुंडे तो 3-3 4-4 कुड़ियां इन्नी लैन लाती तुसी बच्चों दे तुसी लक तोड़ दिते बेचारियां दे। हुण एक वड्डा मुंडा बेचारा की करे, तेरे पहले 3-4 कुड़ियां हुई तो बाद एक मुंडा जम लिया, वो मुंडा तो मर गया ना था, ठीक है ना। तो ऐसा ना किया करे। जो हमारे जो माँ बाप ने कर दिया, पहले चूंकि चैलेंज नहीं थे, पढ़ाइयाँ ये वो इतना नहीं था, तो पहले चलो पैदा कर दिया। अब जो नई जनरेशन है उनको चाहिए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 अच्छे पैदा करें। यकीन जो जैसे आज आपके दिल में कुलबलियाँ हो रही हैं ना, कि मैं किदा ब्याहांगा, दोनों की करांगा, दोनों की करांगे, ऐसी कल को आपकी औलादें आपके बारे में कहेंगी। एहतियात इस्लाम में जायज़ है, मना नहीं। और जो कहते हैं ना अल्लाह ने देता, मेरा दिल करता है कि उनके वो जो अज़ू होते हैं ना, मैं काट कर कहूँगा हूँ 10 भी दिन अल्लाह जो देगा मैंने वो तो 10 दिन। ये सब कुछ आप करते हैं, ठीक है ना। अल्लाह नहीं ऐसे देता किसी को भी बगैर सबब के, ठीक है जी। हाँ, तो बच्चे कम रखें, उसमें 2-3 चीज़ें हैं ना। एक, उनको सेहत अच्छी रहेगी, तालीम अच्छी मिलेगी, उनको घर अच्छा मिलेगा, तवज्जो अच्छी मिलेगी, ठीक है ना। आपके बच्चे एक बड़े खूबसूरत और मोतदिल रहेंगे। जिनके 4-4 5-5 बच्चे हैं, खुदा के साथ शापरों की तरह गलियों में उड़ रहे होते, ना उनके कपड़े अच्छे, ना उनकी नालियाँ उन्होंने वगदियाँ, माँ लड़ियाँ पूरी थक जाती, तो ये कोई इज्जत नहीं। वो भेड़ बकरियाँ, वो की औलादे नहीं है, खुदा की कसम। उनमें से एक आध का कोई जैक लग जाता है, वो अमीर हो जाता है, तो बाद में कहते या तो हो ना आपकी फैक्ट्रियां को 10 मरबे हैं, तो फिर तो जमला भी 12 एक कार है वो डिगने आ, तो बच्चे नहीं लेना लाती कितों कुत्तों को पैसे डिगने से, ठीक है। मैं कोस नहीं रहा, लेकिन ये गलत है, ये गलत ट्रेंड है। कोई किसी की हालत, अल्लाह ने कहा मैंने नहीं बदलनी किसी की हालत, जो खुद अपनी हालत नहीं बदलेगा, ठीक है ना। वो रोटी का जिम्मा है, वो जैसे कुत्ते बिल्लियों को मिले वो बंदे रोटियां लग जाएंगे। लेकिन हमारी तलीमें हैं, हमारी सेहत है, हमारे और बड़े मामला थे, अच्छे रिश्ते करने हैं, चंगा करना हो, कोई रिश्ता नहीं आना तेरे घर से, ठीक है ना। तलीम अच्छी ना हो, कोई रिश्ता नहीं देता। आजकल हर कुड़ी ने एमए किया हुआ, ठीक है। और रिश्ते नहीं हो लड़कियों के पास, बेचारी वो गांव में चली जाती है, कोई कहाँ चली जाती है, कोई टिब्बों में चली जाती है, वहां पर वो अपनी तलीम को कोसती रहती है, वो यहाँ पर क्यों आके, और बंदे बाहर चले जाते कतर कुतर, उधर काम ही है नहीं पाकिस्तान में। तो लिहाजा अपनी फैमिली को छोटा रखें। और अगर आपके पास ये चैलेंज है कि घर बनाओ, शादी करो, ये करो, तो पहले आप शादी करें, छोटा सा घर, छोटा सा एक कमरा तैयार कर लें, किचन तैयार कर लें, घर लाया जनानी, उस तो बाद घर बनाता रहा सारी उम्र तेरे को। बहन बड़ी तो सबसे पहले उनकी शादियाँ करो, ठीक है ना। उनके लिए घरों की जरूरत नहीं होती, बाहर का माला बाहर तोड़ दो, अल्लाह स्पुर्द करो। तो जो नए लोग हैं जो प्रदेश में जाकर पुराने जो बाबे हैं खांबड़, उनके सपुर्द हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आपने उन लोगों की बर्दाश्त करनी है, जिस तरह नई नवेली दुल्हन अपनी सास नंदों की बर्दाश्त करती है। 10 साल आप लोगों ने ऐसे चित्र खाने दोनों तरफ, उधर बहनों ने और उधर भाइयों ने, ये इसी तरह जिंदगी चलती है। तो अपने आप पर रहम करें, फैमिली एक तो छोटी रखें, और दूसरा सबसे पहले शादी करनी, ठीक है। और तीसरा, टाइम लगता है, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होता। जो नई नवेली दुल्हन, मुझसे भी मैं यही कहता हूँ,
10 साल कम से कम लगते हैं सेट होते होते। एडी आगे ना लाओ कि बखरा कर दो, ये कर दो, वो करो, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। बहुता जोर लाएंगे तो तेन तलाक मिल जाना, ठीक है ना। ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸੈਪਰੇਟ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। तो ये चीज़ें समझने वाली, ये हमारे माशरे का एक बोल्ड सच है, ठीक है ना। और आप लोगों ने कभी भी खंबड़ ऐसी तरह के बाप नहीं बनना कि तुम अपने पुत्रों की कोठी के डांगा लैके बैठो। आप लोगों ने उतना ही करना है जितनी आपकी औलाद, 1-2 औलादें हो आपकी, तो उनके लिए आप कर्ज जो कर सकते हैं, वैसे तो अगर आपके बच्चे हैं तो वो खुद ही कर लेंगे, तो लिहाजा अपने आप को खपाना नहीं। ये नहीं बस अल्लाह ने देता यार, असी तो लेना नहीं चाहते, बस अल्लाह ने देता। अल्लाह ताला आपके सबब के बगैर कभी किसी को नहीं देता। मैंने खाना है तो मेरे अंदर जाना है, तो अल्लाह ने मेरे ढिड में नहीं पा देनी बुरकी, और ना ही आपकी बीवी कभी प्रेग्नेंट हो सकती है जब तक आप ना चाहें। तो अपनी ज़िंदगी, आपकी जो अच्छी ज़िंदगी ना आपके हाथ में, ठीक है जी। दुआ में याद रखिए। और अक्सर लोग पीक पर जाकर जब दूसरी शादी करते हैं तो वो भी गलियों के कख बन जाते हैं। इस पर मैं बाद में बात करूँगा। तो लिहाजा आज के लिए इतना ही कि पहले शादी करो और फैमिली को छोटा रखो, सब्र रखो, इंशाल्लाह सारे मामले ठीक हो जाते हैं। दुआ में याद